हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अपने सिस्टम में इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था जॉयस्टिक तक। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे किसके बारे में? माइक्रोफोन, वेबकैम, टच पैड और ट्रैक। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि माइक्रोफोन क्या होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराते हैं ना, तो डाटा टाइप हमने आपको बताया था कि डाटा किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो पहला तो वो टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। किसके रूप में? टेक्स्ट के रूप में। या फिर वीडियो के रूप में हो सकता है। किसके रूप में? वीडियो के रूप में। या फिर वो किसके रूप में? पिक्चर के रूप में हो सकता है। किसके रूप में? पिक्चर। या फिर वो आइडियो के रूप में हो सकता है। किसके रूप में? आइडियो के रूप में। तो अभी ध्यान दीजिए, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए हमने आपको बताया क्या? कीबोर्ड। और जो टेक्स्ट इनपुट करना हो तो किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। और यदि पिक्चर ओपन करना है, इंसर्ट कराना हो तो किसके माध्यम से? स्कैनर के माध्यम से। या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे वेब कैम, जिसके माध्यम से हम फोटो को इंसर्ट करा सकते। और अभी हम लोगों को अगर जो क्या करना हो, कोई ऑडियो और इनपुट कराना हो, ऑडियो इनपुट कराने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? माइक्रोफोन। तो अब यही समझिए कि पहले माइक्रोफोन होता क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है, माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। कि जो भी हम बोलते हैं ना, उसको क्या करता है? ये डिजिटल डाटा में सेव करता जाता है। जैसे इधर इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। और अगर साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। और इसी की सहायता से हम अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? कुछ टाइप भी कर सकते हैं। जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे, टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई और जब आपको कुछ लिखना है ना, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। बोलते जाइए और क्या करता जाएगा? लिखता जाएगा। जैसे आप लोग सुने होंगे एक ऐड गूगल का, बोलने से सब होगा। जो भी आपको सर्च करना डायरेक्टली बोलिए और आपको सर्च करके सामने दिखा दे। जो हम बोलते हैं वो आवाज लेके जाने का काम कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। अब इसमें आगे कह रहा है, माइक्रोफोन को शॉर्ट में MICN की माइक आप लोग सुनोगे, माइक बोला जाता है। आगे कह रहा है माइक्रोफोन ये ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। क्या ये टेक्स्ट की इनपुट लेगा? कोई वीडियो का इनपुट लेगा? किसका इनपुट लेगा? ये ऑडियो का। और आगे कह रहा है, माइक्रोफोन का आविष्कार एमाइल बर्लिनर ने 1877 में किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार कब हुआ था? किसने किया था? एमाइल बर्लिनर ने। और आगे कह रहा है, माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर, कि अगर जो आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोफोन। प्लस आगे दिया क्या? ऑनलाइन चैटिंग, सिंगिंग और आदि कई प्रकार में किया जाता है। जैसे आई तरह माइक्रोफोन ये ऐसी युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। जैसे समझिए एक माइक्रोफोन होता है, तो जो भी हम कुछ बोलते हैं ना, हमारी आवाज को क्या करता है? ऑडियो के रूप में इनपुट कराने के लिए वो सबसे पहले क्या करता है? वाइब्रेट लेता है अपने अंदर। वाइब्रेट को इनपुट करता है और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराने का काम करता है। वह यहाँ पे कह रहा है कि जो क्या करता है, साउंड वाइब्रेट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। जो भी हम बोलेंगे वो अपने अंदर कैच करेगा और वाइब्रेट को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर जो अपने किसी भी ऑडियो डाटा को इनपुट कराना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? माइक्रोफोन होना चाहिए। जैसे बिल्कुल सिंपल समझिए, कहीं भी कमेंट्री होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले माइक चाहिए होता है। जब माइक नहीं दिया जाएगा तो कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आवाज लेता कौन है? माइक। दे देता है किसको? कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर का काम क्या है? वो स्पीकर को देता है, जो स्पीकर आउटपुट के रूप में आवाज को लाउडली निकालता है। क्लियर सबको ना? तो माइक्रोफोन क्या, ये क्लियर हो रहा है ना, कि जो ऑडियो के जरिए क्या करता है? डाटा को इनपुट करने का काम करता है। और इसके आगे जब जाएंगे ना, अगला आपको दिखाई देगा क्या? वेब कैम। इसको वेब कैमरा कहा जाता है।
जैसे आप लोग फोन में देखे कैमरा होता है ना, जब नहीं आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि अभी स्पीकर नहीं लगा हुआ है, आ रहा समझ में ना। और जो हमारी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है वो माइक्रोफोन के माध्यम से रिकॉर्ड होता है। जो अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे आपको एक वेब कैमरा दिख रहा हो, दिख रहा है ना। इस वेब कैमरे में ही दोनों लगाया गया, माइक्रोफोन भी और कैमरा भी। जो माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज को रिकॉर्ड करता है, और वेब कैमरा क्या करेगा, जो स्क्रीन दिखाने का काम करता है, रियल टाइम और रियल इमेज। जैसे अगर जो आप इसके सामने बैठे हैं, जैसे आप इसके सामने इंटरफेस करेंगे वैसे इंटरफेस स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब समझिए इस समय क्या है, और जब आप लोग को एक फोटो क्लिक करना होता है ना, तो क्या करते हैं लोग, एक बटन क्लिक करते हैं, फोटो ले लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो पहले कैसे फोटो लिया जाता होगा, कैसे लिया जाता था? हम्म, सोचो, इस समय फोटो क्लिक करने के लिए लगभग लगभग 1 सेकंड वही लगता है, क्लिक करते हैं एक फोटो हो जाता है। अब इतना हम समझे कि 1 सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन पहले जब सबसे पहले जब कैमरा बना था ना, तो उस समय फोटो एक और जो क्लिक करना होता था तो कैमरे के सामने कम से कम 8 घंटे का वेट करना होता था, कम से कम 8 घंटे का। उसमें क्या क्या होता होगा, अब सोचो उस समय कैमरा इतना छोटा था कि उस शुरू में इसका ये अभी याद नहीं है कि कब बना था, मैं भी याद रखिए जब पहली बार जब ये कैमरा बना था ना, तो इतना छोटा हुआ करता था कि उसको रखने के लिए एक बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ती थी, इतना छोटा था। सोचो अब कितना छोटा हो सकता है कि उसको रखने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। क्या, अरे पहले फोन है सिर्फ कैमरा था ना, इसमें कैमरा नहीं आता अलग से, पहले रील वाला कैमरा आज समझ, वो तो बाद में आना स्टार्ट हुआ ना। देखो सबसे पहले ना जब एक फोटो क्लिक करना होता था ना तो बड़ा सा बैलगाड़ी के बराबर एक कैमरा होता था, आज समझे ना, बैलगाड़ी आप लोगों ने आया नहीं, वो दूसरे टाइप का कभी उसका इंग्लिश दिखा देंगे, सर्च करने नहीं आता है, टाइप लेके रखेंगे निकाल के दिखा देंगे आपको, समझिए। पहले समझो, पहले क्या था, एक फोटो क्लिक करना है ना तो आपको बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट फोटो क्लिक करवानी है, 8 घंटा आपको ऐसे खड़ा होना होगा। लेकिन उसमें भी ये क्लियर नहीं था कि 8 घंटे के बाद ही आपका फोटो सही आए, आया समझे ना। इस समय एक फोटो क्लिक भी नहीं सही आया फिर दूसरा ले लिए तुरंत, कोई टाइम नहीं लगने वाला। क्या, हाँ कैमरा कंप्यूटर जैसे ही काम करता है, कभी तो आउटपुट दिखाता है कंप्यूटर में ना, आज समझे ना। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि कैमरे का स्क्रीन दिखता गोल है। जैसे कैमरे अगर कैमरा जो भी हम देखेंगे, कैमरा क्या होता है, राउंड में होता है, लेकिन इमेज क्या करता है, रेक्टेंगल में दिखाता है, आज समझे ना। 4 दिशा नहीं, देखो जब स्क्रीन पे जाएंगे ना कैमरा देखें तो आप कहीं कैमरा देखिएगा ऐसे गोल में दिया हो, ऐसा ही होगा ना। अरे लेंस तो जो भी हो पहले समझो, कैमरा बाहर से देखकर कैसे दिखाई देगा, गोल में ही दिखाई देगा ना, गोल में ही दिखाई देगा ना। लेकिन जब ये स्क्रीन पे दिखाई दे तो कुछ ऐसे ही दिखाई देता है ना, स्क्रीन रेक्टेंगल ही रहता है। पहले मेरी बात समझोगे, पहले समझो क्या क्या देखो, ये सामने का लेंस आपको ऐसे दिखता है, आ समझे ना। लेकिन इसके अंदर जो ऐसे लेंसेस होते हैं जो इमेज बनाते हैं वो राउंड में कभी नहीं रहते हैं, वो लेंस ऐसे रेक्टेंगल में ही दिए गए होता है, आ रहा समझे ना। वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमरा जब आप देखेंगे तो आपको सामने बिल्कुल ऐसे राउंड दिखाई देगा, आ रहा समझे ना। लेकिन ये राउंड में कहाँ रहता है, जो प्रकाश को अंदर लेके जाता है जो सामने रहता है, आ रहा समझे ना। जो लेंस पिक्चर को क्या करता है, क्लीन करता है, लेकिन अंदर जो इमेज बनाता है उसका क्या होता है, ऐसे रेक्टेंगल ही होता है, आ रहा समझे ना। इसीलिए वो स्क्रीन में रेक्टेंगल ही दिखाएगा, नहीं तो कितना भी अगर जो हमारे स्क्रीन रेक्टेंगल रहे और उसके अंदर इमेज बनाने का जो तरीका राउंड में है तो राउंड में क्या बीच में नहीं दिखा सकता है, आ रहा समझे ना। क्यों, अगर हम स्क्रीन को इमेज ले लें, कोई वीडियो बना लें और उसको जो सर्कल में कर दे तो सर्कल में सिर्फ नहीं दिखाई देगा, सर्कल में ही सिर्फ दिखाई देगा ना। लेकिन जो इमेज अंदर क्रिएट करता है उसका साइज इस प्रकार से होता है, रेक्टेंगल में, आ रहा समझे ना।
तो अगर जो आप लोग कोई फोटो क्लिक करना है तो पुराने समय वाला कैमरा मंगा लीजिएगा। और कम से कम अब इसमें मिलेगा थोड़ी ना, ऑनलाइन मंगा लेना था। मतलब मंगाओगी तुम है ना, कैमरा ही नाम है इसका भी। चलो अब यहाँ पे समझो लोग, यहाँ पे कह रहा है इसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से यदि कोई दो व्यक्ति आपस में वीडियो चैटिंग करना चाहते हैं रियल टाइम रियल इमेज के साथ, तो किसका यूज करते हैं? वेब कैम। और आगे कह रहा है यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। जो आप लोग फोन चार्ज करते हैं डाटा केबल से ना, उसमें यूएसबी पोर्ट होता है। सेम उसी टाइप से यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में क्या होता है? जुड़ा होता है। और आगे रहता था कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। कैमरा चालू करेंगे तो सामने जो भी व्यक्ति बैठा उनका फोटो हम क्लिक कर सकते हैं। और आगे जरा वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए। सपोज करिए दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर जो इनके पास वेब कैम है और इनके पास नहीं है तो इनका इमेज इनको दिखाई नहीं दे, लेकिन इनका इमेज इनको दिखाई। इसलिए कह रहा है जब भी वीडियो चैटिंग हो तो दोनों व्यक्तियों के पास वेब कैमरा होना जरूरी, ताकि दोनों लोग के स्क्रीन दोनों लोग के पास दिखाई। और आगे कह रहा वेब कैम, ये वीडियो कैमरा होता है, ऊपर है ना वी वेब कैम, ये वेब कैमरा का क्या है? संक्षिप्त रूप। इसको अगर जो वेब कैमरा को शॉर्ट में पढ़ना तो हम क्या पढ़ेंगे? वेब कैम पढ़। क्या पढ़ेंगे? वेब कैम। और आगे कह रहा है वेब कैम ये वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पर स्ट्रीम कराता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर है और दूसरे कंप्यूटर पे यदि स्क्रीन रियल टाइम रियल इमेज दिखाना है तो वो नेटवर्क के माध्यम से क्या करता है? एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे शो कराता है। और आगे कह रहा है यहाँ पे जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब आप उसे सेव, व्यू या सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। चाहे आपको सेव करके रखना हो, चाहे देखना हो, और चाहे एक सिस्टम से क्या करना हो किसी दूसरे सिस्टम पे सेंड करना हो, हम नेटवर्क के माध्यम से आसानी से क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। और आगे कह रहा है आप इसे इंटरनेट या ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी भेज सकते हैं। कि और जो किसी दूसरे के पास भेजना है तो इंटरनेट या ईमेल के जरिए हम आसानी से भेज सकते हैं। जो आप लोग ये काम डेली करते हैं, कोई ना कोई वीडियो लेते हैं व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टाग्राम जिसके माध्यम से हो, किसी न किसी दूसरे के पास क्या करते हैं? वीडियो भेजते रहे। क्लियर सबको ना? तो बस ये समझिए वेब कैमरा क्या है, कि जो क्या करता है कि ज्यादातर इस्तेमाल वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है या फिर फोटो के लिए। और ये क्या करता है? रियल टाइम रियल इमेज को प्रदर्शित करता है। कि और जो आप कैमरे के सामने बैठे हैं अगर जो ऐसे आप हाथ को ऊपर करेंगे तो उसमें दिखाई देगा आप हाथ को ऊपर कर। क्लियर सबको ना? वेब कैमरा क्या क्लियर हो रहा है? वेब कैम और वेब कैमरा, वेब कैमरा का ही शॉर्ट नेम वेब कैम है। वेब कैमरा और कैमरा क्या? वेब कैमरा और कैमरा देखो कैमरा और वेब कैमरा डिफरेंट क्या है? कैमरा जो हो गया वो नॉर्मल जो आपको बड़ा बड़ा कैमरा देखते हैं आप फोन में जो कैमरा लगा होता है। वेब कैम का मतलब क्या है कि जो अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पे ये, जिसमें माइक्रोफोन भी अवेलेबल है। तो फोन में भी तो वेब कैमरा नहीं, फोन में नहीं होता है। फोन में माइक्रोफोन अलग से लगाया गया होगा, आ रहा समझ में ना? और इसमें माइक्रोफोन उसी डिवाइस के अंदर लगाया गया, कैमरा के अंदर ही लगाया गया। आ रहा समझ में ना? इसके अंदर ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा होगा ना, साइड में कैमरा है, जस्ट इसी के बगल में आपको लगाया गया होता है माइक्रो, जो आपको आवाज आपका आवाज रिकॉर्ड करने का भी काम करता है। फोन में भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे अगर जो इसमें कैमरा खराब होगा ना तो माइक्रोफोन काम नहीं करेगा, और यदि माइक्रोफोन काम खराब होगा तो कैमरा भी काम नहीं करेगा। लेकिन फोन में क्या है? माइक्रोफोन खराब होगा तो कैमरा काम करेगा, कैमरा खराब हो तो माइक्रोफोन काम करेगा। वो एक चेंज करेंगे आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। वो सारे कैमरा है। और वेब कैमरा क्या है कि जो हम अपने कंप्यूटर में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा ना, ये हमारा क्या होता है?
नहीं, उसे नहीं कर सकते। कर सकते, वेब कैमरे का ही काम है, लेकिन अंतर बस ये समझिए कि अंतर ये है कि उसमें माइक्रोफोन अलग से लगाया गया होता है फोन में, और इसमें माइक्रोफोन अलग से नहीं लगाया गया। अरे समझे ना, ये दोनों एक में क्या अटैचमेंट, क्लियर है ना। अब इसके बाद से यानी कि वेब कैमरे के बाद से आपको अगला दिखाई देगा कौन सा डिवाइस, टच पैड। तो लगभग लगभग सब लोग लैपटॉप यूज किए होंगे ना, सब लोग लैपटॉप यूज किए होंगे ना। तो जब हम लोग लैपटॉप चलाते हैं जिसको माउस के स्थान पे यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है, टच पैड। टच का मतलब क्या, जिसको टच, क्या क्या करें, चलो कभी देख लेना। तो वही तो सीख रही हो ना, ये कंप्यूटर अलग है क्या और लैपटॉप अलग है, बस वैसे उससे चला। ठीक, अब समझो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे, यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा होता है स्क्वायर शेप में। क्या होता है, टच पैड होता है, जिसको टच करने से वो क्या करने लगता है, काम करने लगता है। जो आया कह रहा है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है, और जो कंप्यूटर में देखा जाए ना, पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माउस का। किसका इस्तेमाल करते हैं, माउस। लेकिन वो जो लैपटॉप में देखें तो लैपटॉप में माउस नहीं लगा होता है, लेकिन माउस का काम कौन करता है, टच पैड करता है। कौन करता है, टच। क्लियर है ना। अब आगे कह रहा है यहाँ पे क्या, टच पैड, टच पैड होता है। और आगे कह रहा है यहाँ पे जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव होती है, यानी कि जैसे हम इसके सतह को टच करेंगे ना, वैसे हमारा कर्सर स्क्रीन पे क्या होगा, मूव करेगा। और आगे कह रहा है टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग कर सकते हैं। जिसका इस्तेमाल ज्यादातर देखें किस में होता है, लैपटॉप में होता है। जो हम लोग फोन में यूज करते हैं ना वो टच स्क्रीन होता है, काम तो भी इसी का करता है, लेकिन अंतर बस ये टच पैड और क्या है, टच स्क्रीन। और आगे क्या रहा है यहाँ पे, क्या जी, अब आगे देखिए आप कह रहा है लैपटॉप में आप माउस की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कह रहा है लैपटॉप में माउस कनेक्ट नहीं रहता, लैपटॉप में माउस कनेक्ट नहीं रहता है। माउस के स्थान पे किसको यूज करते हैं हम लोग, टच पैड। लैपटॉप में माउस के स्थान पे किसको यूज करते हैं, टच पैड। और अगर लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरफ काम किया जाता है। और अगर लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है, कि लैपटॉप में और आपको मूव कराना हो कर्सर को ना, पॉइंटर कुछ किसका इस्तेमाल करेंगे, टच पैड। क्लियर है ना। और इसके बाद से अगला आपको एक डिवाइस दिखाई देगा क्या, टच पैड के बाद से ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल अभी आपको इसमें थोड़ा सा लॉन्ग में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप लोग बुक्स में देखें बिल्कुल शॉर्ट में दिया है। अभी आया नहीं, आएगा तो मिल जाएगा, मतलब भाई आप लोग बिल्कुल छोटा दिया है। समझिए क्या है, ये सेम माउस का ही काम करेगा। किसका काम करेगा, माउस। अंतर बस क्या है समझिए, पहले माउस को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ के माउस को रोटेट कराते हैं ना, तो ट्रैक बॉल हमको ट्रैक बॉल को नहीं घुमाना होता है। हाँ? क्या हुआ, टिकट लगा हुआ है, पहले समझो। जैसा कि हम वही बता रहे हैं कि जो माउस होता है ना, माउस को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे माउस को हम लोग पकड़ते हैं और तो ऑनलाइन देख लो फिर। लो, देख लो ट्रैक बॉल। अल्ट्रासाउंड जहाँ होता है ना, वहाँ पे लगा रहता है, देखिए तुम ना।
हाँ सर जी, वही मतलब में दवा होता है ना, ऐसा मतलब होता है, जाते हैं लोग सर, मतलब स्टोन का दवा चलता है तो देखते हैं ना, कुछ पड़ा हुआ है सर ये चलो ट्रोल का काम करता है क्या? हाँ पहले समझोगे तब तो जानोगे तुम लोग ना, समझ लो पहले ट्रैक बॉल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो जैसे हम लोग माउस इस्तेमाल करते हैं ना, तो माउस को क्या करते हैं, पकड़ के ऐसे जहां घुमा लेते हैं ना, लेकिन जहां उतना जगह नहीं दिया होता है वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल अपनी जगह पे स्थिर रहेगा और इसके ऊपर जो बॉल लगा रहता है ना, जैसे जैसे हम उसको रोटेट कराएंगे वैसे वैसे स्क्रीन पे कर्सर क्या होता है, मूव होता है। जैसे आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा, ये बॉल को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, जिधर ये बॉल मूव होगा वैसे कर्सर भी क्या होगा, स्क्रीन पे मूव करेगा। सर इसमें बटन भी होगा ना, फिर रहेगा नहीं, बटन सामने पूरे सा दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ साइड रहेगा, दो बटन रहेगा। क्या बताया जाए तुम लोग, देखो देखो यहाँ पे दिया है, देखो ये दोनों काम करेगा, माउस का भी और ट्रैक बॉल का भी, दिख रहा है ना। बस और ऊपर आ जाओ, और इमेज कुछ दिखाई दे रहा था इसमें, देखो यहाँ इस साइड बटन दिया है, या इसमें देखो एक इधर बटन और एक इधर बटन दिया है, तो वही तो हम यहाँ पे बताए ना कि एक इस साइड बटन दिया है और एक उस साइड बटन दिया है। आ रहा समझ में ना। अब समझ लीजिए, कह रहा है ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जो आप लोग पढ़े होंगे, माउस भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, याद आ रहा है ना। और आ कह रहा माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और आ कह रहा ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। कि जो ट्रैक बॉल पे जो बॉल लगा हुआ है ना, जैसे जैसे इसको मूव करेंगे वैसे वैसे पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा। और आकर ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोई ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो या टूल्स को सेलेक्ट करना हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक। इसका देखिए स्ट्रक्चर बता रहा है, कह रहा है इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं, इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए उंगली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है। इसमें उभरा हुआ क्या होता है, एक बॉल होता है जिसको, और जो पॉइंटर घुमाना चाहते हैं तो बॉल को भी क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। और आगे कह रहा है गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उस दिशा में उतना ही घूम जाता है। जितना हम ट्रैक बॉल के बॉल को मूव कराएंगे ना, हमारा कर्सर उसी दिशा में उतना ही क्या करेगा, मूव करेगा। वही पॉइंटर, पॉइंटर ही है। अब आगे देखो आप दे रहा है, चूंकि ट्रैक बॉल के माउस की ट्रैक बॉल को माउस की तरफ घुमाना नहीं पड़ता है, अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ती। और आ कह रहा है यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन के साथ किया जाता है। बहुत ऐसे स्मार्टफोन जो बड़े बड़े टैबलेट के जैसे आते हैं, आप लोग देखे होंगे, जिसमें कीबोर्ड माउस कुछ नहीं लगा रहता है, उससे यदि आप यूज करना चाहते हैं ट्रैक बॉल को यूज कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। और ट्रैक बॉल को आप लोग लगभग ये समझ रहे होंगे ना कि माउस के स्थान पे इसका यूज होगा। बस डिफरेंट दोनों में क्या है कि ट्रैक माउस के जैसा ट्रैक बॉल को चारों तरफ घुमाना नहीं पड़ता है, बल्कि इस पे इसके ऊपर लगे बॉल को घुमाना पड़ता है। क्लियर है ना। तो अभी हमने आपको बताया क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बाद से वेब, और वेब कैम के बाद से टच, और टच पैड के बाद से। तो ये चार डिवाइस आप लोग पढ़ के आइएगा। अगली क्लास आपको बताएंगे टच स्क्रीन, लाइट पेन और वीसीआर। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।